नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूएस की गवर्नमेंट ने जितने भी ट्रैवलर्स हैं जो कि यूएस से भारत जाना चाहते थे या फिर जाना चाह रहे हैं उनके लिए यहां पर कुछ एडवाइजरी जारी कर दी है। और बेसिकली क्या हुआ है कि भारत को लेवल 2 के कैटेगरी में डाल दिया गया है और यहां पर स्पेशली फोकस किया गया है कि भारत के अंदर जो रेप थ्रेट है वो यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये आप देख पाओगे न्यूज, यूएस ट्रैवल एडवाइजरी फ्लैग्स रेप इन इंडिया, आस्क अमेरिकन विजिटर्स टू एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली पूरा मामला है क्या और यहां पर लेवल 2 का कैटेगरी का मतलब क्या होता है, कितने कैटेगरी के होते हैं और भारत के अंदर इस समय अगर हम रेप की बात करें तो क्या आंकड़े हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे कि जो ट्रैवल एडवाइजरी है अमेरिकन ट्रैवलर्स के लिए, जाहिर सी बात है अमेरिका की जो सरकार है वो अपने जो टूरिस्ट हैं उनके लिए ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और यहां पर हाईलाइट किया है कि जो रेप है इट इज अ मेजर कंसर्न इन इंडिया और इसी की वजह से वो भारत को लेवल 2 के कैटेगरी में डाल रहे हैं। ये जो एडवाइजरी है मैं आपको बता दूं कि ब्यूरो ऑफ काउंसुलर अफेयर्स जो कि यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट मतलब कि वहां की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है और 15 नवंबर को यह एडवाइजरी जारी किया गया और यहां पर जो इंक्रीज्ड कॉशन है वो लेने के लिए बोला गया है सभी ट्रैवलर्स के लिए। और उसके अंदर क्लियरली बोला गया है कि वायलेंट क्राइम सच एज सेक्सुअल असॉल्ट हैज अकर्ड एट टूरिस्ट साइट और भी कई लोकेशंस पर, इसलिए यहां पर सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी। और फर्दर आप देख सकते हो यहां पर कि रेप इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया, ऐसा यूएस की सरकार ने अपने एडवाइजरी में लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई एडवाइजरी जारी किया गया है। अगर आप देखिए तो 2018 2019 यहां पर भी जो वुमेन ट्रैवलर्स के लिए कॉशन है उसके लिए एडवाइजरी जारी किया गया था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लेवल 2 का कैटेगरी है इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जितने भी देश हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। 4 कैटेगरी, जैसे कि लेवल 1 अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला जाता है कि एक्सरसाइज नॉर्मल प्रिकॉशन, जो आपको किसी भी टूरिस्ट को नॉर्मल प्रिकॉशंस लेना है वो लेना चाहिए। जो भारत का है वहां पर वो है लेवल 2, इसका मतलब होता है एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन, मतलब कि आपको अपना जो कॉशन है, थ्रेट लेवल है, उसको बढ़ा देना पड़ेगा और थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो लेवल 3 का होता है, दैट इज रिकंसिडर ट्रैवल, मतलब कि क्या आप ट्रैवल करना चाहते हो, आपको वापस से सोचना चाहिए क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा वहां पर थ्रेट हो सकता है। और लेवल 4 सबसे हाईएस्ट थ्रेट होता है जहां पर क्लियरली बोल दिया जाता है डू नॉट ट्रैवल। जैसे आपने कई बार भारत में भी देखा होगा, सरकार एडवाइजरी जारी करती है कि आप उस देश के अंदर मत जाइए, अदरवाइज वहां पर आपको थ्रेट हो पाएगा। तो ये इस तरह के 4 कैटेगरीज होते हैं। अब क्योंकि यहां पर स्पेशल फोकस किया गया है रेप के ऊपर, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो रिसेंट का आंकड़ा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, हर साल यहां पर आंकड़ा जारी किया जाता है, तो 2020 के अंदर यहां पर आप देख सकते हो हर दिन, जी हां हर दिन की मैं बात कर रहा हूं, 77 रेप के केसेस आपको देखने को मिलेंगे, 80 मर्डर्स बताए जाते हैं। यहां पर फर्दर आप देख सकते हो, अगर हम स्पेशली रेप क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो आप देख पाएंगे 32,033, ये आपका 2019 में रिपोर्ट हुआ था। 2020 में करीब बताया जाता है 29,000 के आसपास जो केसेस हैं रेप के वो रजिस्टर किए गए थे। फिर 2018 17 ये सब आपको देखने को मिलेगा कि 30,000 के आसपास ही यहां पर जो रेप के केसेस हैं हर साल दर्ज किए जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो यहां पर राजस्थान हो गया, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, ये सब टॉप स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर देखिए केसेस तो रजिस्टर हो रहे हैं लेकिन एक्चुअल जो आंकड़ा है वो अभी भी अगर आप देखोगे तो सही से निकल नहीं पाता। इनफैक्ट यहां पर जितना केस रजिस्टर हुआ है उसमें से कितना कन्विक्शन रेट है वो भी अगर आप देखिए तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। 2019 का ये आप देख लीजिए 27%, मतलब कि जितना केस रजिस्टर होता है उसमें से मुश्किल से 27% लोगों को ही यहां पर सजा सुनाई जाती है और उसके बाद आपको पता है फर्दर सजा जो है अपील की जाती है। तो इस तरह से भी चीजें आपको डिले देखने को मिलेंगी। तो डेफिनेट सी बात है यहां पर भारत के अंदर जो रेप के केसेस हैं वो तो आपका ज्यादा है ही है और इसी को देखते हुए यहां पर यूएस ने ये पर्टिकुलर प्रिकॉशन जो है वो अपने ट्रैवलर्स को लेने के लिए कहा है। इनफैक्ट अगर हम फॉरेनर्स की बात करें कि फॉरेनर्स का कितना क्राइम रजिस्टर किया गया है तो आप देख सकते हो दिल्ली में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स जो हैं वो फॉरेनर्स के खिलाफ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट बताया जाता है कि पूरे देश के अंदर जितना भी क्राइम होता है अगेंस्ट फॉरेनर्स उसमें से 30% दिल्ली के अंदर रजिस्टर होता है, 11% करीब महाराष्ट्र और करीब 11% कर्नाटका के अंदर। टोटल यहां पर आप देख सकते हो 2019 में 409 केसेस रजिस्टर किए गए थे फॉरेनर्स के खिलाफ, जो भी यहां पर प्रॉब्लम हुई थी जिसमें रेप का भी आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन हाँ, पिछले कुछ साल से अगर आप देखिए तो इसमें डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है। 2018 में 517 केसेस था, 2019 में 492 केसेस था। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन अभी भी केसेस डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर ये जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जाहिर सी बात है उसमें सेक्सुअल क्राइम को तो लेकर है ही है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीजें बोली गई हैं, जैसे कि टेररिज्म को लेकर, इंसर्जेंसी हो गया, मॉइस्ट हो गया। ये सारे कारण भी बताए गए हैं जिसमें बोला गया है कि जो अमेरिकन ट्रैवलर्स हैं उनको कॉशंस रखना चाहिए। इनफैक्ट इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली यहां पर जम्मू एंड कश्मीर का भी मेंशन किया गया है। आपको याद होगा आर्टिकल 370 जो है वो आपका 2019 में चला तो गया था, लेकिन उसके बाद अभी भी जो अनरेस्ट है वो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, और इसके लिए यहां पर बोला जा रहा है कि वायलेंट सिविल अनरेस्ट पॉसिबल है। जी हां, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वायलेंट सिविल अनरेस्ट, और साथ ही साथ टेररिस्ट अटैक हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, और स्पेशली जम्मू कश्मीर में जो स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां पर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो पहले आपका लद्दाख वाला रीजन भी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के अंदर होता था, अभी वो सेपरेट हो गया, वहां पर आपको शांति देखने को मिलेगी। जो लद्दाख वाला रीजन है, लेह वाला रीजन है, वहां पर ट्रैवलर्स जा सकते हैं, और स्पेसिफिकली वही बार बार बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ जो कंट्रोल है जहां पर पाकिस्तान भारत की सीमा जुड़ती है, वहां पर आपको अवॉइड करना चाहिए जाना उस तरह की जगह पर। और हो सकता है कि वहां पर कन्फ्रंटेशन हो जाए, क्योंकि लगातार स्ट्रांग मिलिट्री प्रेजेंस बना रहता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। तो ये तो हमने वहां की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो भारत के कई सारे हिस्सों में, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पर जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, उसको लेकर भी स्पेसिफिक चीजें बोली गई हैं, और बताया जा रहा है कि जो एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो वॉयलेंस क्रिएट कर सकते हैं। रिसेंटली आपने देखा मणिपुर में किस तरह से वॉयलेंस हुआ था, ऑल्दो यहां पर यह भी खबर आ रही है कि बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो बॉम्बिंग्स की खबर है, चाहे बस हो गया, ट्रेन हो गया, रेल लाइंस हो गया, मार्केट हो गया, इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कंप्लीटली जो ट्रैवलर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। और यहां पर अगर कोई जाता भी है उस जगह पर, तो जो कोलकाता में काउंसुलेट है, आपको पता होगा कि एक तो एम्बेसी होती है जो मेन होता है, जैसे कि न्यू दिल्ली में जितने भी एम्बेसी है वहां पर मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर काउंसुलेट मिलते हैं जो छोटा होता है एम्बेसी से, लेकिन वहां से आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा अगर आप वहां जाना चाहते हो। इसके अलावा जो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट है, जहां पर जो नक्सलाइट्स हैं उनका खतरा ज्यादा जो है बढ़ जाता है, तो वहां पर भी आपको कॉशंस रखना है। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, नॉर्थ तेलंगाना, महाराष्ट्र वाला, ईस्टर्न महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, और पर्टिकुलरली जो रूरल एरियाज हैं छत्तीसगढ़, झारखंड के, तो ये सारे जगह पर भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जितनी भी चीजें यहां पर की जा रही हैं, यूएस के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है और भारत को लेवल 2 के कैटेगरी में डाला गया है, इसकी वजह से काफी हद तक आप कह सकते हैं जो टूरिज्म है वो थोड़ा बहुत इंपैक्ट कर सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन स्टिल यहां पर भारत को भी जो अपना सिक्योरिटी लेवल है, जो चीजें हैं, उसको सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह का जो इमेज है वो हम पूरी तरह से हटा सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की इमेज थोड़ी बहुत बनी हुई है, कई बार केसेस वगैरह ऐसे सामने आते हैं जो कि ग्लोबल इश्यूज बन जाता है, आपने देखा होगा। तो इस तरह की चीजें, जो इमेज हैं, वो हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आगे आने वाले समय में जो टूरिज्म है वो आपका काफी तेजी से बढ़ेगा और लोग आना चाहेंगे। लेकिन अगर यहां पर इस तरह का थ्रेट मंडराएगा और कंट्रीज इस तरह से भारत को कैटेगरी में डाल देंगे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये पूरा खबर था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि अभी मैंने आपसे बात किया एनसीआरबी रिपोर्ट के बारे में, दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो लेटेस्ट इनका कुछ आंकड़ा आया था, उसके हिसाब से मैंने 2 स्टेटमेंट दिया है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।